गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अब तक जो हमने देखा कि हर मेटल के हो, चाहे हर तरह का जो है कोई भी मटेरियल हो, उसमें जो है क्या होता है, रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत होता ही होता है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। हमने जो है क्लासीफाई किया इंसुलेटर को, कंडक्टर को और सेमीकंडक्टर को कि ये जो सभी में जो है उनके रेजिस्टेंस के और उनके मटेरियल के आधार पे। ओके, सो इसी के वजह से जो हमने एक नया टॉपिक यहाँ पे है, अगला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ लिहाज से। तो देखिए, क्योंकि जो है आपके बोर्ड में से रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है, इस वजह से जो है हमने जो है अगला टॉपिक जो चूज़ किया है वो है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल जो होता है, यहाँ पे आर छूट गया है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं बारी बारी से कि पहले इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, आपने देखा है कि बैटरी कुछ ऐसे फिगर होता है, इसके जो है क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, दो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, और ये कनेक्टेड होते हैं। ओके, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा होता है। ओके, सो ये क्या होते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है कि ये सेल का वो रेजिस्टेंस है जो कि ऑफर्ड किए जाते हैं किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, और इनके दो इलेक्ट्रोड के द्वारा ऑफर्ड किया गया रेजिस्टेंस को करंट को फ्लो होने में बाधा पहुंचाने वाला जो रेजिस्टेंस है, जो इनके इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के द्वारा जो किया गया है, उसको जो है हम कहते हैं क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो है कोई भी मेटल शुद्ध नहीं होता है, कोई भी मटेरियल शुद्ध तरीके से रेजिस्टेंस फ्री नहीं होता है, उसमें कुछ रेजिस्टेंस, तो सेल्स के अंदर भी जो है क्या होते हैं, बैटरी के अंदर भी रेजिस्टेंस मौजूद होता है। ओके, सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल भी डिपेंड करता है किन किन फैक्टर पे, वो देख लीजिए। सबसे पहले है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, इन दो इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस कितना है उसके ऊपर। ठीक है, दूसरा आपका है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, किस मेटल से बना हुआ इलेक्ट्रोड। ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो आपने सॉल्यूशन भरा हुआ है वो किस तरह का है, कौन सा सॉल्यूशन है। दूसरा है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। तो देखिए, इलेक्ट्रोड का एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एरिया बढ़ाने पे जो है इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और एरिया कम करेंगे, जितना पतला इलेक्ट्रोड रहेगा उतना ही ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, सो इंटरनल रेजिस्टेंस समझ में आया आपको। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमको अगर डिफाइन करने के लिए बोर्ड में आएगा तो हम क्या बताएंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज ए रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सेल बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोड्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और ये डिपेंड किन किन फैक्टर्स पे करता है, तो फैक्टर अफेक्टिंग है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखते हैं हम कि ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वही पोटेंशियल है जो हम क्लास 10 में पढ़े थे, V, वही पोटेंशियल की बात हो रही है। इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि बैटरी की अगर बात हो रही है, सेल की बात हो रही है, तो सेल में क्या होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स। तो इन दोनों नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल, दोनों प्लेट्स के बीच का जो इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी को हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ये कब होता है वो हम देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल इन अ क्लोज सर्किट। ये कब डिफाइंड होता है टर्मिनल पोटेंशियल, जब सर्किट क्या हो, क्लोज हो। सर्किट क्लोज का मतलब जब इसमें करंट फ्लो हो रहा हो, जब किसी सर्किट में करंट फ्लो होता है यानी स्विच ऑन होता है, तब जो है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है
उस समय। इट इज़ डिनोटेड बाय V, इसको V से डिनोट करते हैं और उसकी यूनिट होती है वोल्ट, नॉर्मल। ठीक, अब एक टर्म आता है आपका EMF, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, इसको शॉर्ट में हम EMF कहते हैं। तो EMF को हम सिंबल देते हैं, ये एक स्पेशल E सिंबल है, ये EMF, इस सिंबल से हम दिखाते हैं। ओके, तो EMF क्या होता है? ये वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी सेल का। इट इज दैट पोटेंशियल व्हेन द सर्किट इज ओपन, व्हेन देयर इज नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, मीन्स जब सर्किट ओपन होता है, इन दैट केस इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बराबर होता है EMF, यानी कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही जो होता है वो इक्वल्स टू EMF होता है, अगर एक तरह से देखा जाए तो। परंतु जो है, अगर हम जब भी देखेंगे कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली होता क्या है, तो ये हमेशा क्लोज सर्किट में होता है। लेकिन EMF क्या होता है? ओपन सर्किट में किसी भी इलेक्ट्रोड के, किसी भी सेल का EMF होता है। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उस समय होता है, यानी मैक्सिमम होता है किस, उस समय जब ये ओपन सर्किट में होता है। और EMF जो होता है ये बिल्कुल इक्वल होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के, जब जो है ये ओपन सर्किट में होता है। तो ओके, सो जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे ये सर्किट है, यहाँ पे बैटरी लगाया हमने, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया गया है इसकी वोल्टेज कनेक्ट नापने के लिए। यहाँ पे की है जो कि ओपन की है, ये अभी जॉइंट नहीं हुई है, ठीक है। इसमें जैसे ही हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्लोज्ड की हो जाएगा। ये सिंबल पता है आपको की का? ओके, तो अभी ये ओपन है, तो इस समय जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो क्या हो रहा है? एप्सिलॉन, सॉरी EMF जनरेट हो रहा है। ओके, EMF जनरेट हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो EMF जनरेट हो रहा है और इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे इस सिंबल से दिखा रहे हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल r से दिखाते हैं, स्मॉल r से, इसलिए स्मॉल r से। और ये सर्किट का रेजिस्टेंस है कैपिटल R, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया? क्लोज कर दिया, ठीक है, हमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है? जो करंट इसमें फ्लो होगा, यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इसमें से। तो जब करंट फ्लो होगा तो करंट की वैल्यू जो होगी, I करंट जो फ्लो होगी, I बराबर क्या होता है? V बाई R होता है, V बाई R। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर है जब क्लोज में है तो, सॉरी ओपन में है तो? एप्सिलॉन के, यानी कि EMF के। तो EMF अपॉन R इन प्लस स्मॉल r, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? R प्लस स्मॉल r। और इसी से जो है हम निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से जो है हमको पता है I बराबर क्या होता है? V बाई R। I बराबर क्या होता है? V बाई R। तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन R प्लस R, ठीक है, R प्लस R। और जब हम इसको जो है इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, जब हम इसको इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, तो जब हम इसको इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, एक मिनट, जब ये वाला टर्म जो आपका है ये इस तरफ चला जाएगा तो आपका हो जाएगा क्या? I इंटू R प्लस R, दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, ठीक है। और ये क्या होता है? ये I इंटू R क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इंटू R बराबर होता है V, यानी ये होगा आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। सो आपका जो एप्सिलॉन होगा, एक मिनट, इसको जो है हम करते हैं I मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये I इंटू R हो जाएगा प्लस IR इक्वल्स टू एप्सिलॉन। तो ये IR जो होता है ये क्या होता है? V, और ये इधर चला जाएगा तो एप्सिलॉन माइनस I इंटू R। तो ये हो जाएगा आपका टर्मिनल पोटेंशियल।
यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है EMF माइनस IR। इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं हम इसको, ठीक है। सपोज करिए अगर जब करंट जीरो हो जाए जिसमें, तो उस समय क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए I की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस समय क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू एप्सिलॉन EMF, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा EMF। तो ये कह सकते हैं कि जब करंट सर्किट में फ्लो नहीं होता है उस केस में एप्सिलॉन यानी जो EMF होता है वो बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता है। लेकिन हम जब भी देखेंगे, जब भी सर्किट क्या है क्लोज होगा, यानी जब भी करंट फ्लो होता रहेगा, तो उस केस में हमेशा क्या होगा, V इज ऑलवेज लेस देन EMF से हमेशा लेस ही होगा इन केस ऑफ ओपन सर्किट, ठीक है। इन क्लोज जब सर्किट क्लोज होगा तो उस केस में भी हमेशा छोटा होगा EMF से, क्योंकि करंट फ्लो होने लगा। करंट फ्लो जब होने लगेगा तो इसमें क्या होंगे, पोटेंशियल बैटरी की धीरे धीरे कम होती जाएगी, जिसकी वजह से जो है क्या हो गया, भी जो है हमेशा कम हो जाएगा EMF से स्टार्ट, क्योंकि EMF क्या होता है, ये ओपन सर्किट में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड होता है। ओके, अच्छा, तो ये तो मान लीजिए बैटरी से जब सप्लाई हो रही होती है तब। मान लीजिए जब चार्जिंग हो रही होती है, जब बैटरी आपका चार्ज होता है, इन केस ऑफ चार्जिंग, जब बैटरी चार्ज हो रही होती है तो उस केस में आपका क्या होता है कि करंट जो है रिवर्स हो जाता है ना, आपका करंट क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो उस केस में V बराबर E प्लस IR हो जाता है। यहाँ पे माइनस ना होके EMF प्लस I इंटू R हो जाता है आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V। ओके, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में के बारे में यहाँ पे डिफरेंसेस पूछता है जनरली आपसे एग्जाम में, कि बताइए EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं बैटरी का। तो पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर क्या है, मतलब EMF में और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है, तो आप यही बताएंगे कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन क्लोज सर्किट, ठीक है, और EMF जो होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन ओपन सर्किट, यानी कि जब करंट फ्लो नहीं हो रहा हो उस समय, ठीक है। और ये जो होता है रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, जबकि जो है EMF डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हैं हम इसमें बताते जाएंगे, और ये कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है, ये आपको क्लियर करने हैं इसमें। ओके, इसके बाद से जो है अगला जो टॉपिक है वो है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। जैसे हम लोग जो है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते थे रेजिस्टेंस का, तो कुछ इसी तरह से जो है क्या है हमारा ग्रुपिंग ऑफ सेल है। तो आइए हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, हिंट दे देते हैं कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जब क्लास 10th में जो पढ़े थे आप, उसमें क्या होता था। जब सर्किट सीरीज में होता था, है ना, जब सर्किट सीरीज में होता था तो कुछ ऐसे होता था, ठीक है, ये R1 था, R2 था और R3 था, इसको हम कनेक्ट कर देते थे बैटरी से। ओके, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और ये करंट फ्लो होता था। तो जब भी जो है इन सीरीज, जब भी सीरीज की बात होती थी तो क्या होता था, करंट सब में सेम होता था। I की वैल्यू पूरी थ्रू आउट द सर्किट क्या होता था, I थ्रू आउट द सर्किट सेम होता था, ठीक है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए V है, तो पूरे सर्किट में I सेम होता था इन केस ऑफ सीरीज, परंतु जो है आपका पोटेंशियल होता था V, वो अलग होता था। V1 इसमें, V2 इसमें, और इसमें क्या होता था V3। तो जिसके वजह से जो है हमारा जो फॉर्मूला बनता था V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, और V बराबर होता है I इंटू R, ठीक है। V बराबर आपका होता है I इंटू R। तो यहाँ पे क्योंकि जो है V1 क्या हो जाता है I इंटू R1 और I इंटू R2 प्लस I इंटू R3, तो I कॉमन है, तो I R अलग मान लीजिए, इसको इक्विवेलेंट मान लें, तो आपका R बराबर
ये I कॉमन है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I से I कैंसिल, तो आपका R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। जब सर्किट पैरेलल में होता था, मान लीजिए जैसे हमने क्या किया, सर्किट को पैरेलल कर दिया, रेजिस्टेंस पैरेलल में होता था, ठीक है, ठीक है, और इसको आपने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया बैटरी से। तो जब ये I करंट जब यहाँ से फ्लो होता था तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था ये I1, I2 और I3। लेकिन इस केस में क्या होता था, पोटेंशियल जो होता था वो सेम होता था सभी में, भी इसमें भी सेम, इसमें भी सेम। ये R1 होता था, मान लो ये R2, ये R3। तो इस केस में क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल सेम होता था, ठीक है, और लेकिन करंट क्या होता था, अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग जाता था। तो इसके लिए जो है हमने जो सीक्वेंस बनाते थे वो हम क्या बनाते थे, I बराबर टोटल करंट निकालते थे जब, तो I इक्विवेलेंट बराबर होता था I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, और I बराबर क्या होता है, V बाई R, तो V बाई R इक्विवेलेंट बराबर V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। ये क्लास 10 पढ़े थे। V कॉमन है तो V कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये डेरिवेशन होता था, है ना, ये पूछता भी था बोर्ड में, और यही जो है ये होता था फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हिंट दे दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, सेल, ठीक है, ओके। कॉम्बिनेशन, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, मान लीजिए हमने यहाँ पे दो सेल लिया है, एक सेल ये है फर्स्ट सेल एंड ये है आपका सेकंड सेल, ठीक है, दो बैटरी सेल्स हैं, ठीक है, इनका EMF E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका है E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ये A से लेके C पॉइंट तक कनेक्टेड है वायर से, और इनका एक बीच मिड पॉइंट है B, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, हम टोटल इनका जो है पोटेंशियल अगर निकालना चाहें, ठीक है, इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकालें इन दो का, तो इन दोनों को मिला के हम एक कर दें तो एक E इक्विवेलेंट, EMF इक्विवेलेंट और इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट बनेगा टोटल, है ना। इसी A और C पॉइंट के बीच में दोनों को मिला के एक बैटरी कर दिया जाए तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ओके। सो अगर हम निकालना चाहें VAB, A से लेके B तक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालें, टर्मिनल पोटेंशियल, तो क्या होगा, VA माइनस VB, है ना, और VA माइनस VB क्या होगा, आपका होता है E1 माइनस IR1, है ना। VBC होगा आपका VB माइनस VC, जो कि E2 माइनस IR1 हो जाएगा। तो अगर आप टोटल पोटेंशियल निकालेंगे A से लेके C तक का, तो क्या हो जाएगा, VAC बराबर हो जाएगा VA माइनस VC, जहाँ पे VA की वैल्यू क्या है, VA माइनस VB, VC की वैल्यू क्या है, VB माइनस VC। को जोड़ेंगे जब हम दोनों को सम कर देंगे अगर आप, ठीक है, दोनों को क्या करेंगे आप, सम करेंगे जब, तो देखिए क्या आएगा, जैसे ही आप सम करेंगे तो E माइनस IR1 इसके पुट हो जाएगा E2 माइनस IR2, और देखिए E1 प्लस E2 एक साथ जुड़ जाएंगे और IR1 प्लस R2 एक साथ जुड़ जाएंगे, ठीक। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 है। अगर अब आप सेकंड सर्किट में देखिए, इस सेकंड सर्किट के हिसाब से अगर निकालेंगे, दोनों को जब कंबाइन कर देंगे जब आप, तब तो उस केस में VAC का हो जाएगा VE इक्विवेलेंट, EMF का इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, E इक्विवेलेंट किसके बराबर है, E1 प्लस E2 के, R इक्विवेलेंट किसके बराबर है, R1 प्लस R2 के। सो अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं,
ऐसे मान लीजिए बहुत सारे सेल्स जुड़े हुए हैं सीरीज में, तो हम इनके लिए ई इक्विवेलेंट क्या निकालेंगे, ई इक्विवेलेंट बराबर E1 प्लस E2 प्लस डॉट डॉट En तक, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 डॉट डॉट N तक। तो जितने भी सेल्स दिए रहेंगे आप सबका कॉम्बिनेशन आप सीरीज में कैलकुलेट करने के लिए EMF कैलकुलेट करने कहेगा तो EMF निकाल लेंगे। ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस करने को कहेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर आपको V एस पोटेंशियल कहता है तो आप पोटेंशियल भी इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे आप, या इससे निकाल लेंगे आप। तो किसी भी सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या हैं कि आपको ई इक्विवेलेंट जो है हमेशा सम ऑफ इंडिविजुअल ईएमएफ के बराबर चाहिए, कि जो ईएमएफ टोटल जो ईएमएफ निकलेगा सीरीज में वो बराबर होना चाहिए सभी के ईएमएफ के सम के। दूसरा यहाँ पे जो दूसरा रूल है कि आर इक्विवेलेंट है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस का जो सम है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो सारे सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे होता है। अब आपके जब सेल्स जो हैं पैरेलल में कनेक्टेड हो कुछ ऐसे, तो क्या होगा, देखो एक ये अलग ए से लेके बी तक का टर्मिनल हमने फिर से लिया है, और ये इस पॉइंट को जहाँ से ये डिवाइड हो रहे हैं इनको B1 पॉइंट, और यहाँ से ये फिर से ज्वाइन हो रहे हैं ये B2 पॉइंट। B1 और B2 के बीच में ये दो अलग अलग वायर से कनेक्ट हो रहे हैं। इसका EMF है E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका है E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2। करंट इसमें जाने पे जैसा कि हमने पढ़ा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाता है, तो ये डिवाइड हो जाएंगे। इसमें है ऊपर वाले में I1 माना है हमने, नीचे वाले में I2। अगर इन सब को मिला के कॉम्बिनेशन को अगर एक बैटरी बनाया जाए तो कुछ ऐसा बनेगा जो आप देख रहे हैं। ई इक्विवेलेंट हो जाएगा, EMF इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा। तो इसको अगर कैलकुलेट करना हमें, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्योंकि जो है इसमें करंट I1 जा रहा है, इसमें करंट I2 जा रहा है, तो I1 प्लस I2 मिलके क्या बन रहा है, बाद में फिर से I बन रहा है। यहाँ से करंट जा रहा था I और यहाँ पे फिर आके मिलके I हो जा रहा है। तो I1 प्लस I2 बराबर I, फर्स्ट इक्वेशन ये मान रहे हैं हम। अगर हम पोटेंशियल निकालें इन दोनों के बीच का, तो V बराबर हो जाएगा VB1 माइनस VB2, है ना। B1 और B2 के बीच का पोटेंशियल हो जाएगा, तो VB1 माइनस VB2 हो जाएगा E1 माइनस IR1। और इसको हम अगर करंट के टर्म में देखें तो I1 बराबर हो जाएगा E1 माइनस V/R1। इसी तरह से हम जो है पोटेंशियल निकालें, पहले वाले का निकाला तो ये आया, दूसरे वाले का निकालें तो ये भी B1 माइनस B2 ही होगा, लेकिन इसमें E2 माइनस I2 R1 R2 और I2 हो जाएगा EMF माइनस E2 माइनस V/R2। अगर हम इन सभी I1 और I2 के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हमारा I बराबर हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये दोनों टर्म जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद हम इनको अलग अलग कर लें, ये वाला टर्म हम अलग अलग कर लें तो कुछ ऐसा जो है लिख के आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे देखिए हमने जो है सबको जो है सम के लिए, आप सब लोग जानते हैं सम ऐड कर लेंगे हम इनको। ठीक है, तो ऐड करने के बाद कुछ ऐसा जो है दिखेगा। ठीक है, ऐड करने के बाद यहाँ पे प्लस लगेगा, प्लस रहेगा, और ये ऐसे। तो इसको जो है V के टर्म में अगर लिखें तो V बराबर हमारा क्या, सब्स्टिट्यूट रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ऐसा जो है दिखेगा। ओके, और फिर आपका जो टोटल V इक्विवेलेंट अगर निकालें तो जब मान लीजिए जो है ये दोनों जो है सेल्स को एक सेल मान के करेंगे जो, तो उस समय जो है V की वैल्यू क्या आएगी, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। सो इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें, इक्वेशन नंबर आपका है ये इक्वेशन नंबर यहाँ पे है 2, और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। 2 और 3 को जब हम यहाँ पे इक्विवेलेंट करेंगे, और ये इक्वेशन को हम 4 और इसको इक्वेशन को 5 मानेंगे, तो जब हम इक्विवेलेंट करेंगे तो हमारा जो है क्या आएगा, जब हम इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को और इन इक्वेशन को, तो हमारा आएगा E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 R1 प्लस E2 R1 अपॉन ये, और ये इसको जब हम जो है रेसिप्रोकेट करेंगे जब, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2 इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ऐसे हम लिख सकते हैं बहुत ही आराम से। ओके, बहुत ही आराम से हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, R इक्विवेलेंट के बराबर है। ओके,
सो अगर मान लीजिए कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन का जैसे अगर रूल बनाया जाए, कोई अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन का कोई एक रूल बनाया जाए, तो रूल जो हमारा होगा कुछ ऐसा होगा जैसे कि दो सेल्स पैरेलल में तभी कहे जाएंगे अगर जो है उनका इक्विवेलेंट है 1 इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर है। अगर मान लीजिए इसमें बहुत सारे सेल्स ऐसे जुड़ जाएं पैरेलल में ही, तो क्या हो जाएगा डॉट 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 1/Rn तक जाएगा। इसी तरह से EMF जो होता है 1/E इक्विवेलेंट इसको 1/E1 प्लस 1/E2 डॉट 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 1/En तक चला जाएगा, n टाइम्स ऑफ सेल्स मौजूद है। तो ऐसे जो है हमारा जो है क्या निकलेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड EMF का जो है कॉम्बिनेशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में। सीरीज का हमने देख लिया, पैरेलल का देख लिया। अगर मान लीजिए जो है दोनों सेल्स की वैल्यू क्या है, इक्वल हो जाती है, जब इन द केस जब जो है दोनों सेल्स की वैल्यू क्या होती है, बराबर हो जाती है, EMF सेम हो जाते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम हो जाती है, वैल्यू सेम हो जाती है, ओके। तो उस केस में हमारा जो होता है इक्विवेलेंट, आपका जो R इक्विवेलेंट है वो इक्वल्स टू R/N हो जाता है सभी केस, क्योंकि सभी में R रहेगा तो R/N हो जाता है ये आपका R इक्विवेलेंट। और आपका जो E इक्विवेलेंट है और ये आपका जो E इक्विवेलेंट है वो बराबर हो जाता है E के, ठीक है, EMF के एकदम बराबर हो जाता है इन ऑल केसेस, ठीक है। सो आज के लेक्चर के लिए ही इतना ही, ठीक है। हमने जो है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा और हमने देखा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, EMF क्या होता है, EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर क्या होता है, इस लगाना सीखा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको आप जो है अच्छे से लगाइएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो लेक्चर होगा हमारा उस होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर होगा और पोटेंशियोमीटर के ऊपर होगा कि ये कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। थैंक यू।